अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कैसर बास और आप देख रहे हैं मस्ती टीवी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग डेली वीडियो गेम्स खेलते होंगे। कुछ कुछ गेमें ऐसी होती हैं जिनका एंड करना तो तकरीबन इम्पॉसिबल लगता है। कुछ गेमों का एंड करने के लिए गेमर्स को तकरीबन एंड करते करते 1 महीना लग जाता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी गेम्स बताने जा रहा हूँ जिनका एंड शायद ही किसी ने देखा हो। बहुत कम लोगों ने इस गेम्स का एंड किया है। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूं मैं। मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नंबर 7 पर है फ्लॉपी बर्ड। फ्लॉपी बर्ड गेम दोस्तों एक बहुत ही सिंपल गेम थी जिसको एक डेवलपर डोंग नाम के बंदे ने बनाया था। डोंग के मुताबिक उन्होंने ये गेम बनाने में सिर्फ चंद वक्त का टाइम लगाया था। इस गेम का फर्स्ट नेम फ्लैप फ्लैप था। इस ऐप की एप्लीकेशन पहले से ही प्ले स्टोर में मौजूद थी, इसलिए इस गेम का नाम फ्लैपी बर्ड रखा गया। 24 मई 2013 में ये गेम प्ले स्टोर पे डाली गई। 5 माह तक तो इस गेम को किसी ने डाउनलोड नहीं किया। फिर ये गेम वायरल हो गई और ये गेम इतनी मुश्किल थी कि इसका एंड करना तकरीबन नामुमकिन था। आम लोग तो इसके 5 पॉइंट भी हासिल नहीं कर पाते थे। कई अरसे तक इसका एंड कोई भी नहीं कर पाया। फिर एक प्लेयर ने कई महीनों की मेहनत तक इसका एंड कर ही लिया। फ्लैपी बर्ड में जब आपके 999 पॉइंट्स हो जाते हैं तो ये एक मारियो को जाके मिलता है। आखिर मारियो इस पे जंप करके इसको मार देता है। ये गेम एंड वाकई में बहुत डिसअपॉइंटेड था। नंबर 6 डोंकी कॉन्ग। डोंकी कॉन्ग एक क्लासिक गेम थी जिसे 1981 में लॉन्च किया गया। ये दुनिया की सबसे पुराने प्लेटफॉर्म गेम में से एक है। इस गेम में मारियो ने प्रिंसेस को बचाना होता है जिसे गुरिल्ला उठा के ले जाता है। मारियो मुख्तलिफ स्टेप्स में चढ़कर प्रिंसेस को बचाने के लिए ऊपर जाता है और विलन डोंकी कॉन्ग इसे जो रोकने के लिए हर कोशिश करता है। डेवलपर्स ने इस गेम के 3 डिफरेंट टाइप्स के एंड्स बनाए थे। जब आप फर्स्ट इसका एंड करते हैं तो मारियो गुरिल्ला को नीचे गिरा देता है और प्रिंसेस को बचा लेता है। और अगर आप सेकंड दफा गेम को फिनिश करते हैं, एंड करते हैं, गुरिल्ला मारियो पर ही गिर जाता है और ये दोनों मर जाते हैं जबकि प्रिंसेस अकेली रह जाती है। लेकिन थर्ड एंडिंग सबसे वियर्ड है। मारियो प्रिंसेस को नीचे गिरा देता है और गुरिल्ला का फ्रेंड बन जाता है। नंबर 5 पर है पैकमैन। अगर आपने क्लासिक वीडियो गेम्स खेली हैं तो पैकमैन इसका किंग रहा है। इस गेम को जापान की कंपनी न्यूमकॉन ने बनाया था और इसे 1980 में लॉन्च किया गया था। प्लेयर्स को इस गेम में पैकमैन को कंट्रोल करना होता है और सारे डॉट्स खाकर मॉन्स्टर से बचना होता है। ये गेम इतनी पॉपुलर है इवन कि इसके ऊपर एक हॉलीवुड मूवी भी बनाई गई है। पैकमैन गेम का 21वीं लेवल के बाद ये और ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। इस गेम के रिलीज होने के 19 साल तक इस गेम का किसी को भी एंड का पता नहीं था। लेकिन 3 जुलाई 1999 में बिली मिचेल ने 255 राउंड इसके कंप्लीट कर लिए। उसके बाद स्क्रीन पर ग्लिच आ गया। डेवलपर के मुताबिक इस गेम का कोई एंड नहीं है और उनको लगता था कि ये गेम इतनी मुश्किल है कि कोई भी इसका एंड नहीं कर सकता और अगर कोई भी इस गेम को फिनिश कर ले तो ये दोबारा स्टार्ट होकर लेवल 1 पर आ जाती है। ये सच में डिस्गस्टिंग है। नंबर 4 पे है टी-रेक्स गेम। दोस्तों, अगर आप गूगल क्रोम के यूजर हैं तो आपने टी-रेक्स गेम तो जरूर देखी होगी। जब आपको इंटरनेट एक्सेस ना हो तो ये गेम आपके सामने आ जाती है, तो आप ये गेम खेल के अपना टाइम पास कर सकते हैं। इस टी-रेक्स गेम को क्रोम ब्राउजर में 2014 में अपलोड किया गया था। ये गेम दोस्तों इतनी फेमस हो गई कि 2018 में 270 मिलियन लोगों ने इस गेम को प्ले किया। इस गेम के अंदर डायनासोर भागता है और इसे आपको ट्रीज और ऑक्टोपस से बचाना होता है। आखिर इस गेम का एंड तो होगा ही, डायनासोर कहीं ना कहीं तो जाकर एंड करेगा और रुकेगा। एडवन जंग जो गूगल क्रोम के एडिटर हैं, वो बताते हैं कि इस गेम का एंड करने के लिए 17 मिलियन साल का टाइम लगेगा। अनफॉर्चुनेटली कोई इसका एंड नहीं देख पाएगा। नंबर 3 पर गेम है टेट्रिस। दोस्तों, आप में से बचपन में किसी न किसी ने ये गेम तो ज़रूर खेली होगी। ये सिंपल सी गेम्स है जिसमें ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर सिंपल फिट करना होता है। इस गेम के डेवलपर्स ने इसकी 2 एंडिंग्स बनाई हैं। जब ये पहली दफ़ा गेम्स एंड की जाती है तो इसमें आपको एक महल और आपको फेमस कैरेक्टर्स जैसे कि मॉडल्स वगैरह नज़र आते हैं और उसके बाद महल के गुंबद हवा में उड़ जाएंगे और दूसरी दफ़ा जब आप ये गेम को एंड फिनिश करेंगे तो इसका पूरा महल हवा में उड़ जाएगा। नंबर 2 पर गेम है डक हंट। अगर आपकी पैदाइश 1990 से 1995 में हुई है तो आपने ज़रूर ये गेम एक बार तो ज़रूर खेली होगी।
एटलीस्ट देखी तो होगी ही। इस गेम्स की 28 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी सेल की गई थी। इसमें पिस्टल के साथ आप डक का शिकार करते हैं। जब डक्स उड़ती हैं तो इसे फायर करके गिराया जाता है। जब डक्स नीचे गिर जाती हैं तो डॉग जैसे पकड़ के दिखाता है, और अगर शॉट मिस हो जाता है तो डॉग का फेस सैड हो जाता है। ये टीवी वीडियो गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। क्या आप में से किसी ने इसका एंड देखा है? इसके एंड भी काफ़ी डिसपॉइंटेड है। इस गेम का 99 लेवल क्रॉस करने पर यह गेम दोबारा से आपको फर्स्ट लेवल पर ले जाती है और डक्स की बारिश शुरू हो जाती है। नंबर 1 पे गेम है कॉन्ट्रा। ये अपने वक्त की पहली शायद ऐसी गेम थी जिसमें एलियन के साथ मुकाबला होता है। एक हीरो को ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुकाबला करना होता है जिसे रेड फैल्कन का नाम दिया गया था। ये विलन दुनिया को तबाह करना चाहते थे और आपको इन्हें हराकर दुनिया को बचाना होता है। इस गेम में बिल और लैंड्स 2 फाइटर्स थे जिनको इनसे फाइट करना था। इस गेम्स को आज के दौर में खेलना तो इम्पॉसिबल से लगता है क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। इस गेम के अंदर एक इम्पॉसिबल टास्क था, जिसने इसको कंप्लीट किया वो बहुत ही बोरिंग एंड था। एनीवे, एंड पे गेम्स के मॉन्स्टर हार्ट को तबाह करने के बाद आपके सामने एक मैसेज आ जाता है और ये गेम एंड हो जाती है और प्लेयर्स को एक ग्रीटिंग मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है आपने विलियंस को मार के दुनिया को बचा लिया है और आप एक हीरो हैं।